Okay, so the next sum is an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. Okay, ये डायग्राम में भी आपको शो किया गया है. The diameter of the region representing gold score is 21 and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of the 5 scoring region. अब यहाँ पे करना क्या है देख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लो, सबसे जो सेंटर में है वो आपका गोल्ड वाला रीजन है. इसका ओवरऑल डायमीटर जो है वो 21 है, तो डेफिनेटली रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर. उसके ऊपर फिर आता है आपका रेड वाला रीजन. सो इसका जितना भी रेडियस है उसके ऊपर जो है 10.5 और ऐड होगा, बिकॉज कह रहा है वहां पे क्या, ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, तो दिस इज रेड. ओके, उसके ऊपर देन वी हैव गॉट ब्लैक. ओके, देन वी हैव गॉट ब्लैक एंड ब्लैक के ऊपर देन वी हैव गॉट अनदर रीजन. ओके, ब्लैक के ऊपर वी हैव गॉट अनदर रीजन. आई थिंक सो नो, ब्लैक के ऊपर रेड के ऊपर वी हैव गॉट ब्लू, फिर उसके ऊपर वी हैव गॉट ब्लैक एंड लास्ट में वी हैव गॉट वाइट. उसके ऊपर जो है अगेन वन मोर रीजन इज देयर, दैट इज वाइट. ओके, सो ज्यादा टफ सम नहीं है, करना इतना ही हमको क्या, वी नीड टू टेक आउट द एरिया ऑफ द सर्कल्स वन बाय वन. नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद गोल्ड. ओके, अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट मैं गोल्ड से स्टार्ट करूंगा. सिंपल है, विल गो स्टेप बाय स्टेप. डायमीटर 21 दिया है, सो रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 21/2. एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैं किस तरह से लिखूंगा, देखो मैं इस तरह से लिखूंगा. एरिया ऑफ गोल्ड इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई 21/2 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2. So this will become 7 ones are 7 threes are, okay, 2 ones are 2 11s are. So 11 into 3 is 33 into this will become, if we divide 21/2 it will become 10.5. And when you are going to multiply both the numbers, तो 33 into 10 करोगे तो आपको 330 मिलेगा. सी कैलकुलेशन एकदम इजी करके बता रहा हूँ. 33 into 10 करोगे तो आपको 330 मिलेगा, और 0.5 मतलब कि 33 का हाफ. So 33 का half is nothing but 16.5. So 330 plus 16.5 is nothing but 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका आंसर है. ये आपको विदाउट मल्टीप्लीकेशन इजी एक इसमें बता दिया कि 33 इंटू 10.5 का जो आंसर है वो ये आएगा. क्या 33 इंटू 10 330, और 0.5 इंटू 33 करोगे तो उसका एग्जैक्टली हाफ, दैट इज 16.5 ऐड करोगे तो ये आपको आंसर मिल गया गोल्ड का. ओके, इसके बाद नाउ विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेड. अब एरिया ऑफ रेड के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है हमको, देखो हमको ना पूरा ये देखो जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, पूरे सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा. उसके बाद उसमें से मुझे गोल्ड का एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे रेड कलर की बैंडविड्थ का एरिया मिलेगा. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा मालूम है, ओवर हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे इसका डायमीटर कितना होगा, we don't need diameter, what we need is radius. तो यहाँ पे रेडियस होगा ऑलरेडी जो गोल्ड का है 21/2 प्लस ऑलरेडी जो इसका है 10.5. तो 21/2 इज नथिंग बट 10.5 प्लस 10.5, दैट इज इक्वल टू 21. तो इनका रेड भाई साहब का रेडियस तो 21 है. ठीक है, अब एरिया ऑफ अगर मैं रेड बोलूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ रेड अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मेरा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, दैट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस तो इसका 21 है, तो 21 इंटू 21. ओके, और इसमें से फिर माइनस 346.5. तो यहाँ 7 1 जा 7 3 जा 22 इंटू 3 इज 66 इंटू 21 माइनस 346.5. यहीं पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ. ठीक है, या फिर वी विल डू द कैलकुलेशन ओवर हियर. ओके, सो ओके, अब्दुल्ला ने कह चुका है द आंसर इज 1386. तो 66 इंटू 21 करोगे तो 1386 आपका आंसर है.
-346.5। तो जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे पहला तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपका 5, तो ये बन गया आपका 5, तो इसको 15 बनाना पड़ेगा बिकॉज ओवर हियर इज 6 एंड दिस विल बिकम 7। 15 - 6 9, 7 - 4 3 एंड 13 - 3 इज 10। ओके, आप लोग ये पूछ रहे होगे कि सर ये 6 5 कैसा बना। देखो यहाँ पे 0.5 है ना, तो इसके बाद का जो 0.0 है उसको मुझे 10 बनाना पड़ेगा ताकि ये 0.5 से माइनस हो सके, और उसको 10 बनाने के चक्कर में ये 6 आपका 5 हो जाएगा जो आप कैरी करते हो, सिंपल सब्ट्रैक्शन। सो आपका ये आंसर आएगा। ओके, नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द रेड कलर का बैंड। ओके, मूविंग फर्दर, अभी अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद हमको निकालना है ब्लू कलर का एरिया। ओके गाइज, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ अ ब्लू स्कोरिंग रीजन। तो यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ अ ब्लू स्कोरिंग रीजन अगर आपको निकालना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज ओवरऑल एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर माइनस उसमें से जो रेड कलर का जितना भी ओवरऑल एरिया था वो सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब कि देखो, दिस वन वॉज फॉर गोल्ड, उसके ऊपर रेड था एंड उसके ऊपर ब्लू था। okay, so in order to take out the area of only this part, that is blue color का band, what we need to do is हम लोग को ओवरऑल सर्कल का एरिया निकालने के बाद में इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इतना एरिया का कितना वैल्यू था लास्ट टाइम हमने जब निकाला था, इट वाज 1386। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7 एंड इफ़ यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ दिस पार्ट इट विल बी नथिंग बट 21 + 10.5, correct, which is nothing but equal to 31.5 or 63/2, both ways, anyways आप ले सकते हो उसको, ठीक है। सो दिस विल बिकम 22 × 7 × 63/2 ले रहा हूँ मैं बिकॉज फिर कैंसलेशन ईजी हो जाएगा, (2 - 1386, तो ये 1 ज़ा 9 ज़ा, तो ये हो गया 99 ना 2 ज़ा 11 ज़ा, अब ये हो गया 11 × 9 99 × 63 द होल (2 - 1386), 2 1 ज़ा 2, 31.5। सो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका 31.5 × 99, तो 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9 + 4 इज़ 13, 1 कैरी अप, 9 3 ज़ा 27, 28, अगेन 0, सेम यही नंबर आएगा 5 बिकॉज सेम नंबर है, 9 से ये हो रहा है 3 8 2, सो ये हो जाएगा 5 8 11, 1 कैरी अप, 11 1 कैरी अप, 3118.5, 3118.5 - 1386। ओके, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ओके, सो दिस विल बिकम 0.5, 8 - 6 2, ये बन जाएगा आपका 11, दिस विल बिकम 0, सो 11 - 8 इज़ 3 2, और ये बन गया 10, 10 - 3 7, 2 - 1, सो इट विल बी 1732.5 विल बी द फाइनल आंसर। ओके, ब्लू के बाद बेल्ट का भी ब्लैक बेल्ट का भी आपको इसी तरह से निकालना है एंड सेम फिर वाइट के लिए भी यही करना है। ओके, सो अगर मुझे अभी ब्लैक का निकालना है तो अगेन व्हाट आई विल डू, इस 31.5 को अगेन 10.5 करूँगा तो 42 आ जाएगा, वो यहाँ पे पुट करूँगा, और इसका जो ये ओवरऑल वैल्यू आया है 3118.5 वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो इस तरह से मुझे फिर ब्लैक का मिलेगा, ब्लैक स्कोरिंग रीजन का, और वाइट का भी इसी तरह से आपको आगे करते जाना है। दैट्स इट, इतना है क्या, आपका कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, मेथड सेम है, इसीलिए फिर आगे का बता नहीं रहा हूँ, आगे का यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन।